अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1। लास्ट डेट 13 नवंबर है। आज ये असाइनमेंट आई थी। इसके लिए आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए, या नेटबीन्स, जो भी आप यूज़ करना चाहें। JDK पैकेजेस एंड जावा सोर्स आपको डाउनलोड करने हैं। ये आपको लिंक इंस्टॉलेशन की गाइड वीडियो दी हुई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहले आप JDK इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप नेटबीन्स इंस्टॉल करेंगे, और फिर ये आपको एक सिनेरियो दिया गया है कि आपने ना कुछ सब्जेक्ट्स के ना एवरेज निकालनी है। टॉप पे आपके जो है ना स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले हो, और दो क्लासेस आपने बनानी है जावा क्लासेस, एक स्टूडेंट के नाम से हो और एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेट के नाम से हो। ठीक है। और आपकी स्टूडेंट आईडी के जो रैंडम 5 मार्क्स हों, 4 रैंडम सब्जेक्ट मार्क्स हों। आप कोई भी रैंडम सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है। आप खुद ये मार्क्स आपने खुद राइट करनी है। पहली जो आपकी क्लास हो उसमें ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें आपकी ये स्टूडेंट ग्रेड के लिए, सब्जेक्ट ग्रेड्स के लिए एक वो होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए स्टूडेंट के नाम पर डिफ़ॉल्ट, सेटर फंक्शन होना चाहिए सेट आईडी के लिए, गेटर फंक्शन होना चाहिए गेट आईडी के लिए, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर फंक्शन होना चाहिए एवरेज मार्क्स के नाम से, और डिस्प्ले फंक्शन होना चाहिए डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो के नाम से। और जो एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर क्लास होगी उसमें मेन मेथड होगा पब्लिक स्ट्रिंग वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये वाला, जिसमें आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे स्टूडेंट क्लास को। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स ओपन हो जाएगा तो आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आपने जावा विद मेमन में जावा एप्लीकेशन होगा, सबसे पहले यही होता है और सिलेक्टेड भी होता है। आपने इसी को सिलेक्टेड रखना है और नेक्स्ट पर चले जाना है। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैं यहाँ पे एक रैंडम स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ, जो कि मैंने प्रोजेक्ट में भी यूज़ की है। तो आपने फिनिश पर क्लिक करना है। ये 1 से 2 मिनट लेगा और आपके सामने एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आपने दोनों फाइलों को क्लोज़ कर देना और इस प्रोजेक्ट के जो ये सोर्स पैकेज है इस पर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू जावा क्लास पर क्लिक करना है। सोर्स पैकेज पर न्यू जावा क्लास। सबसे पहले हम स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे एस पढ़ा स्टूडेंट, जैसे हमें कहा गया था वो वाली क्लास हमने यहाँ पे बना देनी है और फिनिश कर देना है। अब आपने ये जो आपको सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, आपने सिर्फ ये जो पब्लिक क्लास है इसको रिमूव कर देना है। और यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पब्लिक क्लास स्टूडेंट का, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मैं आपको कोड अभी थोड़ी देर में करवा देता हूँ और आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी कर दूँगा। ये यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारी पहली स्टूडेंट की क्लास है, जिसमें हमें कहा गया था कि स्टूडेंट आईडी एक स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए, सब्जेक्ट ग्रेड्स के लिए एक अरे होनी चाहिए। ठीक है जी। स्टूडेंट का एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें ये सेटिंग हो रही है। फिर एक सेट आईडी, सेट सब्जेक्ट मार्क्स, गेट स्टूडेंट आईडी, गेट सब्जेक्ट मार्क्स। ये सेटर और गेटर जो हमें बोला गया था वो लगे हुए हैं। ये एवरेज मार्क्स का फंक्शन लगा हुआ है जो हमें बोला गया था, और ये डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो का फंक्शन है जो हमें बोला गया था। अभी मैं कोड करवा दूंगा, पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना चाह रहा था। उसके बाद आपने इसको करना है सेव। सेव करने के बाद आपने दोबारा से सोर्स पैकेज पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास पर फिर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपने नाम देना है ये वाला, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर। आपने इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने वो नाम पेस्ट कर देना है। सॉरी मैं वैसे टाइप ही कर देता हूँ AVG लिखा नहीं जा रहा, AVG मार्क्स
स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट है। और यहाँ पर आपने करने के बजाय ये पैकेजेस रैंडमली लिखे गए हैं, इनको रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे ये आपको कुछ कोड मिल जाएगा। आपने ये वाला जो कोड है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपने इसको कॉपी किया हमने, और इसमें हमारा ये मेन फंक्शन है जो हमें बोला गया था कि मेन फंक्शन, और आपने स्टूडेंट के हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पर एस बिग था, यहाँ पे एस स्मॉल है। ये हमने एक न्यू स्टूडेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उस इंस्टेंट में हमने सेट आईडी के फंक्शन को कॉल किया और एक आईडी सेट कर दिया। यहाँ पर आप अपनी आईडी लिखेंगे। ये हम सब्जेक्ट जो मार्क्स हैं इसका हमने एक वेरिएबल कॉल किया है, और ये वाले हम वो सब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट के इंस्टेंस में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने वो अरे जो थी वो क्रिएट किया, और उसमें ये हमने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे दिए, और हमने फंक्शन को कॉल कर दिया डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो को। ठीक है, सबसे पहले ये एवरेज ग्रेड स्टूडेंट एवरेज मार्क्स फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा स्टूडेंट एवरेज मार्क्स, और आपको एवरेज मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स के लिए है कि टोटल 4 सब्जेक्ट्स, ये हमने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए ना, इनकी एवरेज क्या है। आपने ये एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर पे राइट क्लिक करके रन करना है। यहाँ पे आपको रन में नज़र सॉरी रन होगा, इसको पहले सेव करना है, सॉरी, और फिर इसको करना है रन फाइल। जैसे ही आप रन फाइल पर क्लिक करेंगे ये कुछ सेकंड्स लेगा रन होने में, और अभी यहाँ पर हमें आउटपुट शो कर देगा। ये देखें, ये हमारी आईडी जो हमने वहाँ दी हुई थी, ये वो 4 सब्जेक्ट्स, ये मैंने सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपके असाइनमेंट्स में दिए हुए थे वही यूज़ किए हैं। आप अपनी आईडी के रैंडम मार्क्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही यूज़ करें। और ये स्टूडेंट एवरेज मार्क्स जो हमें फाइंड करने थे, यहाँ पर अगर आप अपनी असाइनमेंट में देखें लास्ट में आपको एक आउटपुट गिवन है। आई थिंक मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, मैं अभी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट है आपकी CS5061, और यहाँ पर आप लास्ट में देखें तो ये आपको एक आउटपुट गिवन है, ये वाली, ये देखें आपके एवरेज मार्क्स जिस तरतीब से हैं यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, सेम आउटपुट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो हमने यही फाइंड करना था। अब आप कोड देख लें, ये स्टूडेंट जावा है, की फ़ाइल है जो हमने क्रिएट की थी। ये क्लास स्टूडेंट है, ये वेरिएबल्स हैं, ये स्टूडेंट का फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमें बोला गया था। ठीक है जी, और ये हमने वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी हैं। ये 4 वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी फिक्स की हुई हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमने सेटर लगाया हुआ है आईडी के लिए, ये सेट सब्जेक्ट मार्क के लिए, ये लेंथ इक्वल टू 4 होनी चाहिए आपकी ग्रेड्स की। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपको ये एरर देगा। आप इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको ये यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग आईडी है, तो ये गेट कर रहे हैं, पहले हमने सेट किया था अब हम उनको गेट कर रहे हैं। ये रिटर्न का मीन है गेट करना, पहले आपने गेटर एक फंक्शन को कॉल किया, फिर आपने रिटर्न करवा लिया स्टूडेंट आईडी को। यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट आईडी को गेट कर रहे हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे एवरेज मार्क्स का फंक्शन है, पहले डबल टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 0 हैं 4। अब आपने लूप चलानी है और जितने भी आपके ग्रेड्स होंगे, क्योंकि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो ये लूप चलेगी और 1 बाय 1 उन तमाम की जो ओवरऑल एडिशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपने टोटल मार्क्स आपके जो आपने सब्जेक्ट्स दिए होंगे मार्क्स, उनका जो टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट ग्रेड डॉट लेंथ, जितने आपकी लेंथ होगी अरे की, मीन्स अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आपकी 4 लेंथ है, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 लेंथ है, वो उस पर डिवाइड होगा तो आपकी एवरेज निकल आएगी। फिर आपने अब ये डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए
आप यहाँ पर देखें सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टूडेंट आईडी, ये आपकी स्टूडेंट आईडी को प्रिंट करेगा। स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पर नहीं दी, हम अपनी एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर वाली फाइल में देंगे, बट ये डिस्प्ले करेगा आपकी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी जो आपको यहाँ पर आउटपुट में लिखा हुआ आ रहा था ना नज़र, अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ आपको नज़र आएगा। ये स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ नज़र आए, ये आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये आपके लेंथ लूप चलेगी आपके सब्जेक्ट्स पर, और ये i+1 मीन्स कि आपको वो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 नज़र आ रहा था। ये देखिए सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, ये सब्जेक्ट तो एज इट आता रहेगा। जो लूप है उसके ज़रिए ये 1 2 3 और 4 आएगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसी लिहाज से ये लूप चलेगी। और ये आई का मीन है कि आई हम पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 इंडेक्स का मीन है कि वो जो 0 नंबर पे सब्जेक्ट है उसके मार्क्स यहाँ पर शो करवाएगा। फिर जब लूप अगेन चलेगी तो यहाँ पर 1 के आ जाएंगे, तो वो फिर जो सेकंड पोजीशन पर है उसको, जो लूप है वो हम 0 से स्टार्ट होती है, बट 0 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, 1 मीन सेकंड इंडेक्स, इसी तरह अप टू सो ऑन, जहाँ तक आपकी लूप अरे में डाटा मौजूद है तब तक ये लूप चलती रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट जावा है और एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर है जावा क्लास। उसके अंदर आपने सिर्फ एक मेन आपकी क्लास है जिसके अंदर आपने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है अपने स्टूडेंट का। उसके बाद आप अपने एक सेट आईडी देनी है, यहाँ पर आपकी आईडी जो होगी वो आपकी अपनी आईडी होगी जो यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपने 4 वहाँ पे दिया तो आप 4 ही वैल्यूज़ देंगे। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं और फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो आपने फ्लोट और डबल दोनों कहते हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 4 वैल्यूज़ हों। अगर आप 5 वैल्यूज़ पास करेंगे तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद सेट करना है इसको स्टूडेंट इंस्टेंस में जो हमने क्रिएट किया है, तो हमने वो कॉल किया है सेट सब्जेक्ट मार्क्स को, ये वाले फंक्शंस को। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह करके आपने स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा जिस तरह से सबसे पहले वो स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले कर रहा था, बट यहाँ पे हमने एवरेज मार्क्स को भी लेना है। तो पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एवरेज ग्रेड का, और फंक्शन को कॉल कर लेंगे स्टूडेंट इंस्टेंस जो स्टूडेंट हमने क्रिएट किया था डॉट एवरेज मार्क्स। ये अब एवरेज मार्क्स वाले फंक्शन को कॉल करेगा और एक ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर दे देगा एवरेज ग्रेड में। फिर जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो वो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा। लास्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा था स्टूडेंट एवरेज मार्क्स और एवरेज ग्रेड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे ये वाले। तो ये था आपकी असाइनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।